एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात। देखिए जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर रोजाना रात 9 बजे। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे 17वें उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर के। जो चुनाव प्रक्रिया होती है वो आखिर कैसी होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं चुनाव आयोग ने चुनाव तारीखों का ऐलान कर दिया है। ऐसे में जो प्रक्रिया है वो इसलिए भी अहम है क्योंकि लोकसभा के जो महासचिव होते हैं उनकी जो ये जिम्मेदारी होती है उपराष्ट्रपति चुनाव को संपन्न करवाना। कहीं ना कहीं ये लोग जो होते हैं यही रिटर्निंग ऑफिसर भी होते हैं। ऐसे में प्रक्रिया किस तरीके की होगी और किस तरीके से इसको पूरा किया जाएगा, नीता मुद्रा बात के लिए हमारे साथ खास सामान है लोकसभा की पूर्व महासचिव स्नेहलता श्रीवास्तव। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे प्रोग्राम में। मैं आपसे, मेरा पहला सवाल है, किसी भी उपराष्ट्रपति के इस्तीफे के बाद चुनाव आयोग क्या करता है और चुनाव तारीखों के ऐलान से पहले क्या काम होता है? जब कोई उपराष्ट्रपति अपना 5 साल का टर्म पूरा करने वाले होते हैं तो चुनाव आयोग, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में जिसे ये जिम्मेदारी दी गई है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, वो इस तरह से अपनी प्रक्रिया करते हैं कि 60 डेज के अंदर उस पूरी प्रक्रिया को पूर्ण कर ले। और जिस दिन वाइस प्रेसिडेंट, जो एग्जिस्टिंग वाइस प्रेसिडेंट का टर्म खत्म हो रहा है, उसके अगले दिन ही नए वाइस प्रेसिडेंट प्रभार ग्रहण करें। तो ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी होती है। जब कोई त्यागपत्र देते हैं या किसी और वजह से वो सीट खाली होती है तो उसमें जब लोकसभा और राज्यसभा का सेशन शुरू होता है, जैसे ही शुरू होता है वैसे ही उनको ये नोटिफिकेशन अगले वाइस प्रेसिडेंट ने करना होता है। तो उसी प्रक्रिया के तहत ये जो है ये गवर्न होते हैं प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन रूल्स 1952 के अंतर्गत। कॉन्स्टिट्यूशन में तो है ही व्यवस्था, परंतु ये रूल से भी गवर्न होता है। और जैसे ही दोनों राज्यसभा और लोकसभा सेशन शुरू होता है वैसे ही को चुनाव आयोग को एज सुन एज पॉसिबल, ऐसा उसमें मेंशन है, नोटिफिकेशन इलेक्शन का जारी करना होता है। और जारी करने में के 15 दिन के अंदर उनको कैंडिडेट अपना अप्लाई कर सकते हैं। उसमें विड्रॉल स्क्रूटनी होती है, विड्रॉल होता है, पोलिंग होती है, काउंटिंग होती है और जो नए वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव किया जाता है। जी मैम, अगर हम बात करते हैं तो जो इलेक्टोरल कॉलेज जो बनाया जाता है चुनाव आयोग की तरफ से, आखिर इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है और ये किन किन चुनावों के लिए बनाया जाता है? ये जो है वो एक्चुअली वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में केवल लोकसभा के सांसद जो इलेक्टेड होते हैं और जो नॉमिनेटेड होते हैं केवल वो ही वोट दे सकते हैं। तो इलेक्टोरल कॉलेज जो बनता है, लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड और निर्वाचित सांसद होते हैं और जो मनोनीत होते हैं तो यही वोट कर सकते हैं। और इनके वोट का जो मूल्य होता है वो 1 माना जाता है, मतलब हर सांसद के वोट का मूल्य 1 होगा। होगी तो इस तरह से होती है। जबकि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में क्योंकि राज्यों के जो विधानसभा है उसमें उनकी भी वोटिंग होती है, उसकी वैल्यू दी जाती है, तो वो थोड़ा अलग है। परंतु वाइस प्रेसिडेंट के लिए जो इलेक्टोरल कॉलेज बनता है वो ये। मैम, अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं उपराष्ट्रपति चुनाव में एक स्पेशल पेन का भी इस्तेमाल किया जाता है, चुनाव की तरफ जो दिया जाता है। ऐसे में जो पेन होता है जो टिक मार्क करने का काम आता है, ये कितना आम होता है और ये क्यों विशेष बनाता है अपने आप को? इस तरह से होता है कि मतलब इस चीज को ध्यान में रख के किया जाता है कि किसी और पेन का इस्तेमाल ना हो, उसी तरह का जो पेन है वो ही वोटिंग देने में यूज हो। तो उससे ये समस्या नहीं रहती है उनको बाद में देखने में कि किसी के इन्फ्लुएंस में किया गया है वोट या किसी और ने वोट पे मतलब प्रेफरेंस दे दिया है, उस तरह की समस्या
समस्या ना हो। जिस तरह से हम लोग जब जाते हैं अपना वोट देने के लिए, वहां पर भी एक स्पेशल लिंक और उससे उसका यूज होता है इसी सबको रोकने के लिए। तो एक इस तरह के पेन का इस्तेमाल किया जाता है। जी, मैं आपसे, मेरा एक आखिरी सवाल है कि उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होगा ये कहाँ पर होगा, क्या समय होगा और इसके जो नतीजे होंगे वो कब तक आएंगे? ये जब होता है चुनाव, इसमें जो निर्वाचन अधिकारी नियुक्त होते हैं, निर्वाचन अधिकारी बारी बारी से लोकसभा और राज्यसभा के जो महासचिव होते हैं, सेक्रेटरी जनरल होते हैं, वो बनाए जाते हैं। तो अभी जब 2022 का चुनाव हुआ तो लोकसभा के जो महासचिव सेक्रेटरी जनरल थे वो निर्वाचन अधिकारी थे। तो इस बार राज्यसभा के जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो इसके निर्वाचन अधिकारी नियुक्त हुए हैं और वो चुनाव कराएंगे। तो नोटिफिकेशन में जहाँ पर चुनाव करने के लिए जहाँ पर तय किया जाएगा वो कमरा नंबर, उसकी नोटिफिकेशन होती है और उसी कमरे में सभी जाकर के वोटिंग करेंगे और वोटिंग करने के बाद में काउंटिंग भी उसी दिन हो जाती है, क्योंकि वो सीमित लोगों का होता है और क्योंकि लोकसभा राज्यसभा के ही सांसद होते हैं तो वो उसी दिन वोटिंग हो जाती है। वोटिंग का जो समय निर्धारित होता है उसके बाद में काउंटिंग हो जाती है और उसके बाद में वो डिक्लेयर हो जाता है जो इलेक्टेड होते हैं। जी, मैं आपने हमारे लिए समय निकाला और महत्वपूर्ण जानकारी साझा करी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।